कुछ टाइम से एक न्यूज़, एक पॉइंट, एक मुद्दा काफ़ी वायरल चल रहा है और उसका नाम है वक्फ बोर्ड। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? किसने बनाया था? क्यों बनाया था? इसका कार्य क्या है? और अब इसके ऊपर इतना विवाद क्यों है? सरकार इसको लेकर इतना सीरियस क्यों चल रही है? और इसके ऊपर जो संशोधन हुआ है उसको लेकर मुस्लिम समाज इतना आक्रोश में क्यों है? और आक्रोश में है भी या सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है? इस पर एक इन शॉर्ट में चर्चा करते हैं। सबसे पहले, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी कमेटी जो किसी लावारिस ज़मीन को अपने अंडर में लेगी, उसकी देख रेख करेगी, उसको कब्जा होने से बचाएगी और उस ज़मीन का सदुपयोग करके या उस ज़मीन का प्रयोग करके वो समाज कल्याण में उस मूवमेंट को लगाएगी। थोड़ा और गहराई से समझाते हैं। देश के बंटवारे के समय जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस समय जो भारत में उस समय मुस्लिम भाई बहन रह रहे थे वो यहाँ से पाकिस्तान में शिफ्ट होने चले गए थे। अब जो उनकी ज़मीन जायदाद थी वो रहेगी। उस ज़मीन को भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम वक्फ बोर्ड रखा गया। सारी ज़मीन को, सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया था और उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि आप इस ज़मीन को अपने अंडर में लेंगे, इसको कब्जा नहीं होने देंगे कि कल को कोई इस पर कब्जा करके बैठ जाए। आप उसको निपटाएंगे, उन स्थितियों को नियंत्रण में लेंगे और उस ज़मीन को एक फ्रीडम सिचुएशन में रखकर उस ज़मीन का जो भी लाभ हो सके किसी भी तरीके से उसका प्रयोग करके आप उन समाज कल्याण के कार्यों में उस ज़मीन से आई हुई आमदनी को लगाएंगे, जिससे समाज में एक अच्छा क्रिएशन बने। और वो ये नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम भाई बहन या मुस्लिम समाज के लिए ही वहाँ से कुछ कार्य होगा। सरकार के निर्देश थे उस समय के कि इस बोर्ड से आई हुई आमदनी या इस बोर्ड के अंदर जो भी ज़मीन है उससे जो आमदनी आएगी उसको समाज के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो। अब उस समय से एक और विशेष पॉइंट ये रहा कि वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारी मुस्लिम समाज से ही होते आए हैं। अब निर्देश तो ये थे सरकार की तरफ से कि इसका प्रयोग या इससे कोई भी आमदनी होती है या फिर इसके ऊपर आप फसल लेते हो या कुछ भी आप करते हो, उसकी आमदनी को आप समाज कल्याण में लगाएंगे और वो किसी भी धर्म जात के ऊपर हो सकता है, न कि सिर्फ मुस्लिम। बट ऐसा होता देखा गया कि लोग सिर्फ अपनी या अपनों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आंकड़ों के अनुसार जो मुस्लिम अधिकारी इसके ऊपर कार्य करते आए हैं, इसके ऊपर एक उनका नियंत्रण रहा है, वो सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस रखते थे। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन से लाभ होता था या तो वो खुद लेते थे या अपने परिवार वालों तक ही सीमित थे, अपने सगे संबंधियों तक, ये मान सकते हो। और किसी को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ऐसा आंकड़े बोलते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ऐसा आंकड़े बोल रहे हैं। रिसर्च से ये चीज़ें सामने आती हैं। उसके कुछ टाइम बाद इसके ऊपर संशोधन की बातें उठने लग गई। मौजूदा हालातों में ये निर्णय लिया गया, सभी बातों का ध्यान रखते हुए, कि वक्फ बोर्ड के जो नियम बनाए गए थे अब उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हाल फिलहाल की बात करूं तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और सिर्फ उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है और सारे कार्य कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इस बात को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम भाई बहन इसके खिलाफ हैं, जी नहीं। बट हाँ, कुछ चुनिंदा लोग वो जरूर हैं इसमें जो इस पॉइंट को, इस मुद्दे को एक नॉर्मल, एक सामाजिक मुद्दा न मानकर इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो लोग काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं। बट भारत सरकार ने ये क्लियरली बोला है कि वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन हुआ है वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, बल्कि सभी को फ़ायदा ही होगा। पहले की बजाय, पहले ऐसे हिस्से थे समाज में जो किसी को भी फ़ायदा नहीं दे रहे थे। जो वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारी होते थे वो सिर्फ अपना ही सोचते थे, जैसा मैंने पहले बोला है। अब ऐसा बिल पास हो गया है कि सरकार उनको अलग तरीके से नियंत्रित करेगी, कि सरकार उस वक्फ बोर्ड के पूरे मामले को अलग तरीके से कंट्रोल करेगी और उसका जो भी फ़ायदा होगा वो किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष का ना होकर सबको होना है। आई थिंक इस बोर्ड से किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपकी राय जरूर इसमें शामिल हूँ तो बहुत अच्छा है कि आप कमेंट में ये अपनी राय दे सकते हो कि जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है एक्चुअल में वो किसको कितना फ़ायदा देगा, और जो सरकार ने जो सोचा है कि इस पर कुछ संशोधन करना चाहिए, आप इसको कहाँ तक ठीक मानते हो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन किया है, जो भी अमेंडमेंट हुई है, वो किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सबको फ़ायदा ही मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।